अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है ज़हनी आजमाइश। पर्चा नंबर 2 होता है यह आपका, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। और हम आज आप देख रहे हैं आपका टॉपिक बाहमी ताल्लुक़। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई हमने ये चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 3 बाहमी ताल्लुक़, और हमने इसका 3.1 लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, 3.1 में है अल्फाज का ग्रोह। आज हम देखेंगे 3.2 में हम देखने जा रहे हैं अशकाल के बारे में, यानी फिगर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। थ्री 3.2 में हम देख रहे हैं अशकाल। इस ज़िमनी जुज़ में पहली शक्ल का जो ताल्लुक़ दूसरी शक्ल से है, वैसा ही ताल्लुक़ तीसरी शक्ल का सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल से है। आपको वो मालूम करना है और सही जो शक्ल है उसका ऑप्शन नंबर मुंतखब करना है और उसको अपनी आंसर शीट में लिखना है। इसमें मुख्तलिफ अशकाल, तश्कील, बनावट, जसामत, अलामतों का बाहमी ताल्लुक़ मालूम करना होता है। देखिए अब चैप्टर नंबर 3 जो है बाहमी ताल्लुक़, ये पूरा चैप्टर में 4 इकाई है ना, मैंने आपको पहले ही बताई थी। 4 ज़िमनी जुज़ है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। इसमें 3.2 में हम फिगर्स यानी अशकाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए अब सवाल नंबर 1 दिया है और उसके लिए हिदायत दी हुई है कि पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से ताल्लुक़ ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल बताइए। देखिए आपका सवाल है जो ऊपर दिया है, 4 फिगर्स बने हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड से पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से जो है ताल्लुक़ है। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको ढूंढना है और लिखना है। देखिए पहली शक्ल को अगर बाएं जानिब ज़ाविया कायमा बनाते हुए घुमाए तो दूसरी शक्ल जो है वो हासिल हो जाती है। ठीक है और वैसे ही अगर हम इस तीसरी शक्ल को बाएं जानिब ज़ाविया कायमा बनाते हुए घुमाएं तो कौन सी शक्ल हासिल हो जाएगी। देखिए अभी ये शक्ल ऐसी है, हमने इसको, ये ऐसी थी, हमने इसको घुमा दिए ऐसा, तो ये क्या बन गई, ये वाली बन गई, ये सीधा हो गया। अब ये ऐसी है, इसको भी अगर हम घुमा देंगे ऐसे तो ये घूमने के बाद ऐसा बन जाएगा सीधा। तो ये जो है किस में बताया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो सही जवाब है आपका अगला सवाल 1। देखिए पहले में दायरा है, दायरा के अंदर ये मुसल्लस है। दूसरी शक्ल में मुसल्लस है, मुसल्लस के अंदर दायरा है। दूसरी शक्ल के मुसल्लस में के अंदर दायरा है और पहली शक्ल में दायरे के अंदर मुसल्लस है, और मुसल्लस की खारजा ज़िले घड़ी की सुई की सिमत में घूम रहे हैं। इसके लिए अब चौथी शक्ल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मुरब्बा है, मुरब्बे के अंदर जो है सर्कल है। तो अब यहाँ पर भी वैसे ही था, तो यहाँ पर ये उसके बाहर आ गया है ना, सर्कल अंदर चला गया और ये बाहर है। अगली शक्ल में ये बाहर जो बना हुआ है वो अंदर चला जाएगा और सर्कल बाहर आ जाएगा। तो वो कहाँ पर है, वो है ये दोनों में। ठीक है, अब ये दोनों में भी क्या है कि अगर हम इसको अंदर रखते हैं और एक्स्ट्रा जो लाइन है वो खींचते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, घड़ी की सुई की सिमत में घूमनी हुई होनी चाहिए, जो कि ये है। ये जो आप अगर देखोगे तो ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये पहली तस्वीर का दूसरी तस्वीर से ताल्लुक़, ये तस्वीर अगर हम देखते हैं तो ये इसका इससे ताल्लुक़ है, और ये तीसरी तस्वीर का चौथी तस्वीर क्या आनी चाहिए, यहाँ पे क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखते हैं तो पहली तस्वीर की दोनों अलामतों पर गौर करें तो पता चलता है कि तीर के निशान वाली अलामत घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में 90 डिग्री पर घूम रही है। यानी ये जो तीर के निशान वाली अलामत है, ये पहले देखिए इसका रुख इस तरफ था, इस तस्वीर में बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है ना। और दायरे वाली अलामत घड़ी की सुई की सिमत में घूम रही है, और ये जो दायरे वाला है ये पहले इधर था, अब ये भी उसके मुख्तलिफ डायरेक्शन में आ गया। तो अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक दायरा है और एक तीर है, तो अब हम इसको जो है घुमाएंगे, तो ये घुमाएंगे तो कैसे घूमना चाहिए, एक जो है घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में और एक घड़ी की सुई की सिमत में 90 डिग्री पर। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही जवाब है। जिस तरीके से ये है वैसे ये घूम के जो है कहाँ आ जाएगा, ये तीर का निशान इधर आ जाएगा जैसे यहाँ बताया है, और ये वाला जो है ये घूम के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मुखालिफ सिमत में घूमेगा गोल, और ये जो है ये घड़ी की सिमत में घूमेगा तीर का निशान। तो ये इधर आ गया, ये उधर आ गया, यानी सही जवाब कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या बताया हुआ है, मकब है, इसमें लिखा है 4 5 6। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसको पलट दिए, तो ये क्या हो गया, 5 इधर आ गया, 4 ऊपर चला गया, और यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 7 8 9 है, तो उसको उसी तरतीब में पलटना है जैसे यहाँ पर नीचे शक्ल में बताया गया है। तो क्या करेंगे, दिए गए मकब पर आदाद 4 5 6 को कोई दायरवी शक्ल में घुमाने के पर दूसरी शक्ल में बिलतरतीब 5 4 6 इस तरह से हासिल होते हैं। इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर 7 8 9 की जगह जो है क्या आ जाएगा, अब 8 7 9 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, 8 7 और 9, ठीक है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बताया गया है, पहली शक्ल में ये है इधर, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड पर, दूसरी शक्ल में ये हो गया इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इसमें भी पहली शक्ल में जब ये इधर है तो दूसरी शक्ल में ये इसकी तरतीब भी बदलनी चाहिए, है ना। अब इसकी तरतीब बदलनी चाहिए, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, ये जो सर्कल यहाँ पर भरा हुआ था ये खाली हो गया, ये जो ट्रायंगल यहाँ भरा हुआ है ये यहाँ खाली हो गया। तो यहाँ उल्टा होगा तो वो भी यही होगा कि जो सर्कल यहाँ खाली है वो भरा हुआ हो जाएगा, जो ट्रायंगल यहाँ भरा है वो खाली हो जाएगा। तो पहली दो शक्लों में 3 तरीके की तब्दीलियाँ हुई हैं, मुसल्लस और दायरा एक मकाम छोड़कर अपना मकाम तब्दील किया है उन्होंने, और इसी वक्त मुसल्लस और छोटे दायरे की जगह की तब्दीली के साथ इनके रंगों में भी तब्दीली होती है। तो अब ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगली शक्ल में ऊपर यहाँ पे आना चाहिए खाली मुसल्लस और नीचे आना चाहिए भरा हुआ सर्कल। तो ये कहाँ पर दिया है, कौन से दायरे में ऊपर खाली मुसल्लस नीचे भरा सर्कल दिया है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर ये जो मुरब्बा बना हुआ है इसमें यहाँ पर दरमियान का हिस्सा खाली है और यहाँ पर अगली शक्ल में वो भर गया और ऊपर वाले हिस्से जो भरे हुए थे वो खाली हो गए। अब इस शक्ल में क्या होगा, उसका उलट जैसे यहाँ पे बताया वो कि साइड के हिस्से खाली होंगे, दरमियान का हिस्सा जो है वो भर जाएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। ये तो बहुत आसान। अगला सवाल, अब इस शक्ल और इस शक्ल का मवाजना कीजिए, इन दोनों में ताल्लुक है। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको कि पहली शक्ल में जो 5 ज़िले वाली ये जो शक्ल दी हुई है जिसको मुसद्दस कहते हैं, इसके अंदर क्या आ गया, एक 4 ज़िले वाला ज़ोरबतुल अज़ला आ गया, या हम मुस्ततील भी कह सकते हैं सुंदर वाली शक्ल को, के अंदर मुस्ततील आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है मुरब्बा, ठीक है, यानी 5 ज़िले वाली जो शक्ल थी उसमें से एक ज़िला कम हो गया और अंदर बन गई 4 ज़िले वाली शक्ल। अब ये ऑलरेडी 4 ज़िले वाली शक्ल है, इसमें से एक ज़िला कम होगा तो क्या बन जाएगी, 3 ज़िले वाली शक्ल बन जाएगी और इसके ऊपर होना चाहिए मुरब्बा। तो ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है।
बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको पहले रुकन और दूसरे रुकन के दरमियान राब्ता मालूम करना होता है कि क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ना, बाहमी ताल्लुक़ मालूम कर रहे हैं हम इस टॉपिक में। तो बाहमी ताल्लुक़ क्या है दोनों के दरमियान, हमने वो पता किए, और फिर उससे मिलता जुलता हमें क्या लग रहा है अगला ऑप्शन, वो हम ढूंढते हैं। देखो अब यहाँ पर और ये जो है अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह से शक्ल है, हम कह सकते हैं एक जोकर का मुंह है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सीधा, यानी उसको पलट दिया गया। अब यहाँ पर एक परिंदा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर चला गया। तो अब ये भी इसमें क्या होगा, ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर दिख रही है आपको चोंच, ये नीचे आएगी और नीचे का हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है आपको, ऐसा देखिए ये दोनों में तो नहीं नज़र आ रहा, तो ये 3 और 4 हमारा सही जवाब नहीं हो सकते। अब ये दोनों में नज़र आ रहा है ना, तो सही मुतबादिलात जो है वो क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। तो 1 और 2 जो है वो उसके सही मुतबादिल हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इस शक्ल में अगर हम देखते हैं तो क्रॉस है, सर एक मुरब्बे में, ऊपर ट्रायंगल है और नीचे एक मुस्ततील है जिसको दरमियान से एक लाइन खींच के नीचे वाला हिस्सा भरा हुआ है, ऊपर हिस्सा खाली है। अब जो है अगर हम बाजू वाली शक्ल का इसका मवाजना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉस जो है जिस साइड था वो उसकी अपोजिट साइड में आ गया, और जो ट्रायंगल था आपका उसकी जगह भी तब्दील हो गई, वो नीचे आ गया, और ये जो मुस्ततील था इसकी जगह भी तब्दील हो गई, यानी जहाँ ट्रायंगल था वहाँ पर अभी जो है ये मुस्ततील चला गया और वो नीचे आ गया और वो ऊपर चला गया, इस तरह से हुआ। ठीक है, अब अगली शक्ल देखिए, इस शक्ल में वैसी ही शक्ल है ना, यहाँ पर जो है ज़रब की अलामत की बजाय यहाँ पर जमा की अलामत दी हुई है और हमको इसका मिलता जुलता ढूंढना है। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर बना लेते हैं डायरेक्ट, हाँ, ढूंढने की बजाय। ये प्लस इधर था ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ चला गया। अब ये सर्कल ऊपर था ना यहाँ पे, तो ये यहाँ नीचे आ गया, और ये हाफ सर्कल नीचे था तो ये हाफ सर्कल ऊपर चला गया, और ये कंप्लीट सर्कल नीचे बन गया। ये कहाँ दिया है ऐसा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। अगला सवाल, एक दिया है मुसल्लस, दूसरे में जो है हम देख सकते हैं कि आधा मुसल्लस दिया है उसका, और वो भी स्ट्रिप्ड है। ठीक है, मतलब उसके अंदर लाइन खींची हुई है। उसके बाद एक फुल सर्कल दिया है और बीच में से लाइन है, और अब क्या होगा, इससे अगर हम इसको मवाजना करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए हाफ सर्कल, जो कि क्या होगा, स्ट्रिप्ड होगा, जिसमें लाइन होगी। तो ऐसा कहाँ दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। देखिए बहुत आसान सवालात हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमें अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है। अगला सवाल, अब हम इस शक्ल का और इस शक्ल का अगर मवाजना करते हैं तो ये 6 ज़िले वाली शक्ल है। ठीक है, और इसमें 6 मुसल्लस हैं अंदर, और अगर हम दोनों मुसल्लस का मवाजना करें तो इसमें जो ऊपर दायरे भरे हुए, यहाँ खाली है, यहाँ भरे हुए हैं, यहाँ खाली है, यानी वो चेंज हो गई पोजीशन। सेम जो आगे नोक पर जो बीच में जो हम उसका कह सकते हैं नुक्ता है या मरकज़ है, उसके तरफ भी जो दायरे हैं उसकी पोजीशन भी बदल गई है आपस में। तो अब जैसा ये है इसकी भी वैसे ही पोजीशन बदल जानी चाहिए, है ना। तो हम ये 6 ज़िले वाली शक्ल बनाते हैं। ठीक है, और ये वैसे ही इसमें क्या होंगे, 6 मुसल्लस होंगे। अब क्या आएगा, ये जो भरे हुए नुक्ते वहाँ थे तो अब ये भरे हुए नुक्ते यहाँ आ गए, जगह बदल गई, ये खाली वाले यहाँ चले गए दोनों। अब ये जो भरा हुआ यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा खाली, यहाँ भरा था यहाँ आ जाएगा खाली, ये यहाँ आ गया भरा हुआ, और यहाँ पे भी भरा हुआ एक दायरा। ठीक है,
यानी इसका हमने उलट जगह बदल दी है यहाँ पे। इस तरह की शक्ल कौन सी दी हुई है चारों ऑप्शन में से? देखिए ये दी हुई है ऑप्शन नंबर 4 में, मुतबादिल नंबर 4 में, तो ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ये अगर ये इस शक्ल को हम देखते हैं और इस शक्ल को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शक्ल है इसको अगर हम इन सिरों से जोड़ देते हैं तो ये वाली शक्ल बन गई। तो अगर ये जो शक्ल है जो दी हुई है इसको भी अगर हमने इन सिरों से जोड़ दिए, ये वाले जो सिरे हैं इससे अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? एक मुरब्बा बन गया। ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सही मुतबादिल 1 है। अगला सवाल, ये पहली शक्ल देख सकते हैं और ये आप दूसरी शक्ल देख सकते हैं। इसमें भी जो है 90 डिग्री में घुमाकर इसकी पोजीशन बदल दी गई, यानी जहाँ तीर था वहाँ गोल आ गया, जहाँ गोल था वहाँ तीर आ गया। देखिए यहाँ जहाँ तीर था यहाँ ये गोल आ गया, यहाँ ये गोल थे तो यहाँ पे तीर आ गए और दरमियान का जो दायरा है वो भर गया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि ये भी ऐसे ही रहेगा लेकिन इसका दरमियान का दायरा जो है भर जाएगा और तीर की पोजीशन इस तरह से है। तो अगर हम इसको 90 डिग्री में घुमाते हैं, यानी हम अगर इसको इस पोजीशन में घुमाते हैं तो ये नीचे वाला तीर कहाँ जाएगा? ऊपर, यहाँ चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, इसका रुख नीचे की तरफ होगा। ठीक है, 90 डिग्री में घुमाने के बाद। तो इस तरह की शक्ल कहाँ दी हुई है? ऐसे दी हुई है शक्ल ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा सही जवाब होगा सही मुतबादिल नंबर 4। अगला सवाल, ठीक है, देखिए अब ये तो बहुत आसान है, आप देखकर भी एकदम आसानी से बता सकते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुरब्बा बना हुआ है और ये ट्रायंगल यहाँ खाली है, इस शक्ल में भरा हुआ है। दायरा है ये, यहाँ पर अंदर का दायरा यहाँ खाली है, इस शक्ल में ये भर जाएगा, यहाँ नीचे है ना, यहाँ पर बनकर ये भर जाएगा, उसकी जगह तब्दील होगी और वो भरा हुआ होगा। इस तरह की शक्ल दी हुई है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सही मुतबादिल नंबर 3। ये कुछ मशकी सवालात थे, अब सॉरी कुछ मिसालें थी, तशरीही मिसालें। अब हम कुछ मशकी सवालात देखते हैं 3.2 की और ये आपको खुद से हल करना है। देखिए ये मुरब्बा, मुरब्बे के अंदर मुसल्लस, लेकिन यहाँ पर मुसल्लस के ऊपर आ गया मुस्ततील। तो अब यहाँ दायरा, दायरे के अंदर मुरब्बा, तो अब क्या आएगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, ये देखिए इस शक्ल को गौर से देखिए, हमने क्या करे, ये वाली जो शक्ल थी इसको यहाँ से उठाया और इस शक्ल में अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ इसको जोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पर इसको भी यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे यहाँ इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, ये रुख बदल गया, ये यहाँ था, इसका रुख अब तीर का निशान का इधर हो गया, तो अब इस शक्ल में भी रुख बदल जाएगा तो क्या आएगा ये आपको बताना है। ये सवाल में थोड़ी सी तब्दीली है कि आपको पहला और दूसरा दिया है, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट चौथा वाला मुतबादिल दिया है और तीसरा वाले को आपको ढूंढना है कि वहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए ये भी बहुत आसान है, सवाल आप नोट डाउन कीजिए और जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखिए, तस्वीर में भी बहुत आसान है, ऊपर स्क्रिप्ट थी, अब मुसल्लस में नीचे स्क्रिप्ट हो गई। तो अब ये जो मुरब्बा दिया हुआ है इसमें ऊपर स्क्रिप्ट है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे है ना। मैंने तो आपको इसका जवाब भी बता दिया, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। इस शक्ल को बगौर देखिए, इसमें क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। तो आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश ज़रूर कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।
अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।